नमस्कार सभी को। समय से आगे थे कैसे हैं आप सभी? और आशा करता हूँ इतिहास आप से सब बड़े। अच्छे होंगे। वो हथियार तो से साथियों, नहीं, आज एक किताब से लड़े। नई वीडियो के साथ, उनकी एक जो नए लड़ाई विषय के थी साथ। विषय वो साथियों पुराना मानवता ही का है, सम्मान तो है। उसको हम नए जो तरीके से पेश कर किताब रहे हैं। उन्होंने लिखी वो भारत का साथियों, भारत के अंदर संविधान ये है। परंपरा चली आ रही है साधु महात्माओं की, और भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी साधु महात्मा को फॉलो करता है। जब किसी न किसी साधु महात्मा को फॉलो करता है, तो अब हमारा विषय रहेगा भारत के अंदर साधु महात्मा बनाम जातियां। कि इतने साधु महात्मा संत महात्मा होने के बाद भी, भगवानों के होने के बाद भी, भारत के अंदर जातिवादी या जात पात आज भी विद्यमान है और चरम सीमा पर है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो चरम सीमा पर है। तो साथियों, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, भारत के साधुओं ने क्या जाति पाति खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाया, किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ी, इस विषय में हल्का सा छोटा सा ये विषय है। इस विषय को समझते हैं, एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साधु महात्माओं ने कभी भी जाति पाति और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। ये फैक्ट है। भारत के अंदर सदियों से लेकर आज तक किसी भी साधु महात्मा ने जाति पाति और छुआछूत के खिलाफ नहीं लड़ी, बल्कि साधु महात्माओं को इंसान इंसान के बीच हो रहे आपसी झगड़ों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या मतलब है उनको? बल्कि उन्हें तो सिर्फ इंसान और परमात्मा के बीच के संबंधों की चिंता थी, और आज भी चिंता है। और वह संबंध, इंसान और परमात्मा के बीच का जो वह संबंध है, वो आज तक बन नहीं पाया, जुड़ नहीं पाया। साधु महात्माओं ने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि सभी इंसान समान है। साधु महात्माओं ने कभी भी एक शिक्षा नहीं दी कि सभी इंसान समान है, बल्कि उल्टी शिक्षा दी है। बल्कि उल्टा प्रचार किया है कि ईश्वर की नज़र में, लोगों की नज़र में नहीं, ईश्वर की नज़र में सभी समान है। अब ये सोचने वाली बात ये हो रहा है कि ईश्वर को सर्वोपरि मानने वाले साधुओं की इस बात को समझ नहीं पाए कि जाति पाति कुछ होती नहीं है, इंसान सब बराबर है। इस बात को नहीं समझ पाए। इसका सीधा सा मतलब है कि साधु महात्मा खुद भी नहीं चाहते थे कि ये ऊंच नीच की व्यवस्था जो है, ये जातिवाद की व्यवस्था, ये खत्म हो। बल्कि साधु महात्मा लोग इस वर्ण और जाति की व्यवस्था को मजबूती करते रहे थे और आज तक कर रहे हैं। लोगों के बीच साधु महात्माओं का ये प्रचार अलग से ऐसा था जिससे सीधे सीधे रूप में किसी को भी SC ST OBC को नुकसान नहीं पहुंचता था। सीधे तौर पे नुकसान नहीं पहुंचता है, इनडायरेक्टली तो ये ऊंच नीच की भेदभाव की जो व्यवस्था कायम कर रखी है तो है ही। बाकी सीधे सीधे किसी प्रकार को किसी प्रभावित नहीं करती। साधु महात्माओं में विश्वास करने पर किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था टूटती नहीं है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज के अंदर किसी भी साधु महात्मा को मान लो आप, पर साधु महात्मा को मानने से जातिवाद या छुआछूत या ऊंच नीच या भेदभाव या नस्लवाद खत्म नहीं होता है, बल्कि और पक्का होता है कि साधु, और ये किसी प्रकार से खतरनाक भी नहीं है। साधु महात्माओं में विश्वास करने पर ये किसी प्रकार से जाति पाति व्यवस्था टूटती नहीं है। ये फैक्ट है भारत का। और दूसरा और ये है कि किसी भी प्रकार से खतरनाक भी नहीं है ये, इसलिए ये कथन विनाशकारी साबित हुआ। क्या कथन है कि ईश्वर भक्ति में किसी भी प्रकार से कोई जाति बंधन, या यह कहना कि ईश्वर भक्ति में किसी जाति की रुकावट नहीं है, कि ईश्वर भक्ति को सभी जातियां कर सकती हैं। महात्माओं का ये प्रचार एक तरह से विनाशकारी साबित हुआ भारतीय समाज के लिए कि ईश्वर भक्ति में जाति पाति ऊंच नीचता किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ये अनर्थकारी साबित हुआ। यह कथन इसलिए भी साबित हुआ कि ईश्वर भक्ति के किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। ईश्वर भक्ति करने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। साथ ही ये धारणा भी बना दी गई, साथ में साधु महात्मा ही बनाएंगे ना, जो जिनका वर्चस्व है भारत के अंदर, जिनकी लोग मानते हैं
वही बनाएंगे। और उन्होंने क्या धारणा बना दी कि साधारण आदमी इस जाति बंधन को नहीं तोड़ सकता है। अगर इस जाति बंधन को तोड़ सकता है तो एक साधु महात्मा ही तोड़ सकता है। और उनके आश्रमों में देखते हैं, आश्रमों के अंदर जातिवाद नहीं है, और आश्रम से बाहर जाते वही जातिवाद वैसा का वैसा है। इसलिए साधु कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं बन पाए कि साधुओं को जाति पाति खत्म की जाए। साधुओं ने कभी ऐसा कोई मुद्दा उठाया नहीं, कभी कोई ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं जिसमें जाति पाति खत्म हो सके। और ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है कि साधुओं के बताए गए रास्ते पर लोग चलते नहीं चलते। जाति पाति तोड़ने के आधार पर अगर कोई रास्ता बताता है साधु महात्मा, तो भारत का आदमी साधु महात्माओं की इज्जत तो करता है, मान सम्मान तो करता है, पर उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण लोगों का जाति पाति और छुआछात पर विश्वास बना रहा। यह भी उदाहरण सही सिद्ध हुआ कि साधुओं का धर्मपरायण पवित्र जीवन, एक ये उदाहरण भी सही रहा कि साधुओं का पवित्र जीवन धर्मपरायण जीवन का आम जनता पर ब्राह्मणों के शास्त्रों के आदेशों का खिलाफ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणों के जो शास्त्र हैं उनके अंदर आदेश हैं जाति पाति के, उनके खिलाफ ना कभी साधु महात्मा बोले, ना साधु महात्माओं की बातों का कोई ब्राह्मणों के शास्त्रों के ऊपर आदेश, ब्राह्मणों के शास्त्रों के आदेशों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा हो। अब लास्ट में एक मानना पड़ेगा कि साधुओं के लिए महान पुरुषों का जीवन, पवित्र जीवन जीना भले ही आध्यात्मिकता के आधार पर आगे बढ़ने वाला हो, लेकिन भारत का आम आदमी साधुओं के प्रति पूजा सम्मान की भावना तो रखता है। भारत का आम आदमी साधु महात्माओं के प्रति पूजा सम्मान का भावना तो रखता है, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चलने की भावना नहीं रखता। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से साधुओं को संदिग्ध समझा जा सकता है। इसलिए आइए साथियों, हम इस जाति पाति को खत्म करने के लिए एक क्रांतिकारी मुहिम जो चला रहे हैं, इसलिए जो क्रांतिकारी साथी है सभी जुड़कर जाति पाति तोड़ना चाहते हैं, उन्हें मेरा सलाम है। और आइए हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, जाति विहीन समाज का निर्माण करें भारत के अंदर और भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग विषय के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।